जय श्री कृष्णा। एक व्यक्ति गुरुजी के वचन बेच रहा था कि 50 रुपये का एक वचन है, उसमें 5 वचन थे। एक व्यक्ति वहीं से जा रहा था तो उसने सोचा चलो एक वचन ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। उसने एक वचन लिया, उसमें लिखा था 10-20 लोग यदि कोई एक बात को कहें तो मान लेना चाहिए। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक वचन ले लिया, अभी भी पैसे हैं, अभी कुछ काम कर लेंगे इन पैसों से। उसने सोचा अरे एक वचन में तो ये लिखा है 10-20 लोग यदि एक बात को कहें तो मान लेना चाहिए, चलो एक वचन और ले लेते हैं। उसने एक वचन और खरीद लिया, 50 रुपये का एक वचन। तो दूसरे वचन में लिखा था कभी भी अपनी पत्नी को सच मत बताना। अब उसने 2 वचन हो गए। उसने सोचा चलो ये भी सही बात है, कोई बात ऐसी भी होती है कि पत्नी को ना बताएं। दूसरे में ये था कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना सच बात। उसने जो है सोचा तीसरा वचन और ले लेते। तीसरा वचन लिया, उसमें लिखा था अपने राजा से, मंत्री से और टीचर से कभी झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा मंत्र भी हो गया। अब उसने सोचा अब इसके पास तो 2 ही मंत्र रह गए, एक और ले लेता हूँ चलो। अब एक मंत्र की पर्ची और ले ली 50 रुपये देकर। उसमें लिखा था तुम किसी की दोष देखो तो उस पर पर्दा डाल देना। कभी भी जीवन में किसी के दोष देखो तो उस पर पर्दा डाल देना। 4 वचन हो गए। अब उसने सोचा 4 तो हो गए, अब एक और ले लेता हूँ, लास्ट वचन और ले लेता हूँ, इससे बड़े अच्छे लग रहे हैं वचन। तो उसने 5वां भी ले लिया, रुपये देकर 50 रुपये दिए, हर वचन 50 रुपये का। रुपये दिए, 5वां वचन लिया। उसमें लिखा था यदि आप कहीं भी जा रहे हो और बीच में सत्संग हो रहा है तो 2 घड़ी सत्संग में बैठना जरूर, सत्संग की बातें सुनना जरूर, तब उस कार्य को करने जाना। खैर उसने 5 वचन ले लिए, पैसे हो गए उसके सारे खत्म। अब क्या करते हैं, अब वो अपने घर की तरफ चल दिया, लौट के उल्टे ही। जा तो काम के लिए रहा था, लौट कर चला तो रास्ते में 10-20 लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। ये भी उनके साथ साथ पीछे पीछे चल दिया ऐसे ही, भाई मुर्दा जा रहा है, लाओ शमशान तक पहुंचा देता हूँ, चल देता हूँ मैं भी साथ साथ। तो जो लोग मुर्दा ले जा रहे थे उन्होंने कहा भैया तुम हमारे मुर्दे को ले आओ और तुम ही जला दो। अब उसने सोचा पहले वाले पर याद आया गुरु का वचन, संत का वचन जो था उस पर्ची पे कि 10-20 लोग एक बात कहें तो कर लेना चाहिए। उसने कहा ठीक है भैया। वो जलाने का कार्य करने लगा। उसके कपड़े वपड़े चादर वादर जैसे हटाई मुर्दे की तो देखा तो उस पर अशर्फियों की थैली रखी थी। उसने थैली एक तरफ कर मुर्दे को जला, वो घर की तरफ चला। अब पत्नी सामने के आ गई काम करके। अब उसे याद आया पत्नी को कभी सच मत बताना। उसने पत्नी से कुछ नहीं कहा। अब जो है उसने सोचा तीसरे वचन की याद आई उसे कि कोई भी बात हो कभी भी अपने राजा से, मंत्री से और टीचर से झूठ नहीं बोलना है, उन्हें बता देनी है। अब वो थैली ले अशर्फियों की राज दरबार में चला जाता है कि महाराज ये थैली लीजिए, मुझे ऐसे ऐसे ये थैली मिली है। अब राजा ने सोचा ये तो बड़ा सच्चा है जो मेरे पास आया है। तो राजा ने कहा भाई इससे सच्चा आदमी, काम करने वाला मुझे कहाँ मिलेगा, ये बहुत सच्चा है व्यक्ति। उसने अपने आप अपने दरबार में उसे काम पे रख लिया राजा ने। कोई बात नहीं, व्यक्ति काम करता रहा ऐसी, मंत्री बन गया, अच्छे कपड़े पहनना, सारे कामों को करता था राजा के। अब धीरे धीरे दरबार से महल में भी आने लगा था। अब महल में आया, राजा ने एक दिन कहा जाओ तुम मुझे मेरा दुशाला लेके आओ, मेरे कमरे से रानी से मेरा दुशाला लेके आओ। व्यक्ति चल दिया,
दुशाला लेने के लिए, शॉल लेने के लिए राजा का। अब जैसे ही कमरे में आया तो रानी को किसी व्यक्ति के साथ देखा, तो उसने और एक ऊनी की चादर लेके उन पे ढक के वो उल्टा ही आ गया ऐसी। अब रानी ने देख लिया इसको कि अब तो ये जाके राजा से कह देगा, महाराज से कह देगा मैं हमारी बातें। अब रानी को तो अब कह रही क्या करना चाहिए, सोचा रानी ने बहुत। फिर उसने कहा, उसे बुलाया, तुम इधर आओ, क्योंकि उसमें ये था किसी का दोष देखो तो चादर ढक देनी चाहिए। उसको याद आ गया था रानी को देखकर, उसने चादर ढक दी। कह रही ये वचन तो मेरे बहुत काम आ रहे हैं, कोई बात नहीं। पर रानी को तो डर था कि राजा को ना बता दे। अब उसने उसे किसी काम से पहले बाहर भेजा, महल से बाहर, उस व्यक्ति को रानी ने, कि जाओ मेरा ये काम करके आओ। ठीक है, वो चल दिया और इतने जल्लादों से कह दिया, आज जो सबसे पहले महल के अंदर आए उसकी गर्दन काट कर थाल में रख कर ढककर एक चादर से मेरे पास ले आना। जल्लाद ने भी कह दिया, अच्छा महारानी। और व्यक्ति चला गया। चला तो देखा तो रास्ते में तो सत्संग हो रहा है। अब उसे याद आया 5वां वचन भी, कि कहीं भी सत्संग हो रहा हो तो कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वो सत्संग में बैठ गया तो भूल गया कि रानी ने मुझे किसी काम के लिए बाहर भेजा था। वहाँ बैठे बैठे शाम हो गई। जब सत्संग समाप्त हुआ तो उसको याद आया, अरे मुझे तो रानी ने कहा था कि काम करके जल्दी आना। और वो वहाँ से जल्दी जल्दी चला, लेकिन उससे पहले ही रानी का भाई महल में आ गया। जल्लादों ने उसकी ही गर्दन काट दी और थाल में ढककर रानी के पास ले आए। रानी ने अब के शोर भी नहीं मचा सकती, देखा तो मेरे भाई को मार दिया इन्होंने। थोड़ी देर में ये पहुंचता है व्यक्ति। जैसे ही ये पहुंचा, अब रानी ने जो काम बताया था रानी के पास पहुंचा तो रानी बोली, तुम सच्चे मैं झूठी, तुम सच्चे मैं झूठी। ये रानी ने कहा तो ये व्यक्ति कैसे बचा? सत्संग के वचनों से, सिर्फ 5 वचन से ही उसकी जान बच गई। और 5 वचनों से ही कितना गरीब था, राजा के महल में मंत्री भी बन गया। तो सत्संग जीवन में होना चाहिए, गुरु के वचन जीवन में होने चाहिए। जीवन में इसका मतलब गुरु का होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब गुरु जीवन में होता है तो हम हमेशा बचते चले जाते हैं। जय श्री कृष्णा। यदि आपको ये हमारी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा से ज़रूर प्रेस कीजिएगा।